शंखचूर्ण के पराक्रम और दुस्साहस से देवता और ऋषि मुनि सत्कर्म से निरत हुए और इधर उधर गुफाओं में पहुंच गए। देवता इकट्ठे हुए और लोग चल पड़े। वहां पहुंच करके उन्होंने चतुर्भुज भगवान विष्णु की आराधना की, उनकी स्तुति की और कहा हे देवता, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? श्री हरि का प्रश्न सुन करके ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुका करके प्रणाम किया और बताया कि महाराजा शंखचूर्ण ने देवताओं को बहिष्कृत करके अपना साम्राज्य बना रखा है। ब्रह्मा जी ने जब ये बात कही तो भगवान ने कहा कि हे कमल योनि, ये शंखचूर्ण का सारा वृत्तांत सुनाता हूँ। ये पूर्व जन्म में महातेजस्वी गोप था, मेरा भक्त था और उसके वृत्तांत से संबंध रखने वाले पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो, भगवान शंकर सबका कल्याण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में राधा रानी के साथ निरंतर निवास करते हैं और गोलोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण जगत जननी या प्रकृति की परमोत्कृष्टि पांचवी मूर्ति श्री राधा रानी के साथ वहां विहार करते हैं और राधा रानी के अंग से उद्भूत बहुत से गोप और गोपियां भी वहां निवास करते हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हैं, उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वहीं गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर के राधा रानी के शाप बस अपने को दुख देने वाली दानवी योनि में आ गया है। यह गोप सुदामा आज दानव के रूप में देवताओं को बहिष्कृत कर अपना साम्राज्य बताएगा। भगवान श्री कृष्ण पहले से ही निर्धारित विधान का पालन करने वाले परिवर्तन हैं। अब भगवान रुद्र के त्रिशूल से जब शंखचूर्ण अपनी देह का परित्याग करेगा तो पुनः फिर
श्री कृष्ण का पार्षद हो जाएगा। ऐसा जानकर तुम भय मत करो। चलो हम सभी लोग भगवान शंकर की शरण में चले। ऐसा कहकर के ब्रह्मा विष्णु के लोग शिवलोक में गए और वहाँ भगवान का स्मरण किया। रमापति विष्णु और ब्रह्मा जब शिवलोक में पहुँचे और उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। शिव पार्षदों से घिरे हुए अपने गणों से घिरे होने के कारण विशेष रूप से शोभायमान हो रहे थे। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और वह सभा शिवगणों से वहाँ पर भगवान शंकर ने जब सुरेश्वर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को देखा और बड़े ही महाउल्लास से भरकर देवी पार्वती ने उन्हें शुभाशय प्रदान किया। शिवगण हाथ में श्वेत जबर लेकर परम भक्ति के साथ बाबा शंकर की सेवा कर रहे थे। विभिन्न प्रकार की स्तुति करने के आप दीनों और अनाथों के सहायक बने, दीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु त्रिलोकी के अधीश्वर, शरणागत वत्सल परमेश्वर हम पर कृपा करें नाथ। हम आपके अधीन हैं, अब आपकी जैसी इच्छा वैसा करें। पूरी बात कही, शंखचूड़ के अत्याचार की बात कही, देवताओं के पलायन की बात कही और निवेदन भी किया। जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, ऐसे ब्रह्मा और विष्णु के वचन सुनकर के शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे हरे हे ब्रह्मा, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो। तुम्हारा भय सर्वथा और यथार्थ रूप से शंखचूड़ का सारा वृत्तांत मैं जानता हूँ। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये गोप है और गोलोक के अधिपति श्री कृष्ण की आराधना शक्ति राधा रानी से साबित होकर के ये दानव बना है। आज दानव राज बना है। इसका नाम पहले सुदामा था। जब बजाने कोई आएगा, ऐसी स्थिति में कैलाशवासी रुद्र ने बताया कि हमें सब मालूम है कि ये शंखचूड़ क्या है और इसका पराभव कैसे होगा। और भगवान ने
सब पुरुषों को गति देने के लिए शंखचूड़ के वध का निश्चय किया और ब्रह्मा जी से कहा तुम सत्यलोक में जाओ, सत्यलोक में जाओ, और विष्णु से कहा तुम वैकुंठ में जाकर के क्रमशः सृष्टि और पालन का कार्य करना। इधर महारुद्र ने दुष्टों के लिए जो काल रूप हैं अपने मन में शंखचूड़ का के वध का निश्चय किया और भगवान शंकर ने सबको निश्चिंत कर दिया, देवताओं को, और प्रसन्नता पूर्वक भगवान ने गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बना करके शंखचूड़ के पास भेजा। भगवान शंकर ने जब चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजा, वहां जाकर के शंखचूड़ को समझाया और कहा कि देवताओं के साथ युद्ध करना न्याय संगत नहीं है। आप तो देवताओं को उनका अधिकार सौंपे जो आपने ले रखा है। अन्यथा महासंग्राम होगा। क्योंकि मुझे भगवान महेश्वर ने भेजा है और चेतावनी के साथ भेजा है कि युद्ध होगा। शंखचूड़ ने सहर्ष कहा कि मैं देवताओं का अधिकार वापस नहीं करूंगा और मैं भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए तैयार हूं। शिवदूत पुष्पदत्त चित्ररथ लौट करके आया और भगवान महादेव को शंखचूड़ द्वारा देवताओं का राज्य वापस न करने और युद्ध के लिए संदेश देने की बात जैसे ही कही तो रुद्र ने वीरभद्र का आवाहन किया और अपने सभी गणों को बुलाया। कहा है वीरभद्र, हे नंदनी, हे क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूं। अतः आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों को लेकर के तैयार हो जाएं और हमारे दोनों कुमार स्वामी कार्तिकेय और गणेश के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। भगवान भोलेनाथ ने आदेश दे दिया। ऐसी आज्ञा देकर के शिव जी अपनी सेना के साथ चल पड़े और फिर तो सभी वीरगण हर्षमग्न होकर के पीछे पीछे चल रहे थे। सेना के अध्यक्ष स्कंद यानी कार्तिकेय और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच को धारण किए हुए चल रहे थे। वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिवर, भद्र, बाष्कल, कपिल, दीर्घदृष्ट, विकार, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र,
गुप्तीचर बलवन्त रणश्लाघव दुर्जय आदि तमाम गण नायकों के साथ भगवान शंकर शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए जिनके साथ 8 भैरव, 11 रुद्र, 8 वसु इंद्र और 12 आदित्य अग्नि चंद्रमा विश्वकर्मा दोनों अश्विनी कुमार कुबेर यम निवृत्त नलकूबर वायु वरुण अन्य ग्रह पराक्रमी कामदेव वगैरह सब कुछ भगवान भोलेनाथ महेश्वर का अनुसरण कर रहे थे, अनुगमन कर रहे थे। स्वयं माहेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिव जी के साथ चली और युद्ध करने के लिए जैसे ही चली सेना भगवान भोलेनाथ की चली, मुगदर कुशल वज्र खड्ग के फलक वैष्णास्त्र वारुणास्त्र वायास्त्र नागपाश नारायणास्त्र गंधर्वास्त्र ब्रह्मास्त्र कारुण्यास्त्र पर्जन्यास्त्र पाशुपत्यास्त्र हिरण्यास्त्र पर्वतास्त्र तमाम सूर्यास्त्र काल काल महानल महेश्वरास्त्र यमदंडास्त्र सम्मोहास्त्र और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से संपन्न दिव्यास्त्र धारण किए हुए चल रहे थे। करोड़ों योनियों योगिनियां डाकिनियां शाकिनियां भूत प्रेत पिशाच कुषांड ब्रह्म राक्षस वेताल राक्षस यक्ष किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद के पिता चंद्रशेखर भगवान भोलेनाथ शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंचे और एक वटवृक्ष के नीचे खड़े हो गए। उधर जब शिवदूत चला वह प्रतापी शंखचूड़ के महल के भीतर जाकर के उनकी पत्नी से सारी वार्ता कह सुनाई कि भोलेनाथ की सेना आई हुई है, क्योंकि रण का निमंत्रण तुम्हारे स्वामी शंखचूड़ ने दिया और कहकर के प्रिया को समझाया और फिर सुबह होने पर जब राजा दानवराज युद्ध के लिए उद्यत हुआ तो प्रिया तुलसी ने रोते हुए रोकने का प्रयास किया और कहा कि देवताओं को उनका अगर राज्य दे दिया जाए, उनका दायित्व उनका अधिकार लौटा दिया जाए तो क्यों ये सब। शंखचूड़ ने कोई बात नहीं सुनी, सेनापति को आदेश दिया और 86 टुकड़ियां बलशाली कनकों के निर्भीक सेना अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर के चली और दोनों आमने सामने शंखचूड़ और भगवान भोलेनाथ दूत ने आकर के शंकर जी को सब कुछ बताया। तत्वतः यथार्थ निश्चित हुआ कि अब युद्ध ही होना है। सबसे पहले वीरभद्र ने
युद्ध का आगाज किया। सबसे पहले वीरभद्र लड़ने के लिए उद्यत हुआ और उसके साथ भद्रकाली ने समर में जाकर के भयंकर सिंहनाद किया। दानव शत्रु को देख करके, दानवी सेना को देख करके, दानवी शक्ति को देख करके और उल्लसित हो गए महादेव के गण वीरभद्र और भद्रकाली। अनेकानेक अस्त्र शस्त्र चलाए जाते, लेकिन शंखचूड़ के सामने सब बेकार हो जाते। और जब नारायणास्त्र का प्रहार किया गया तो शंखचूड़ ने दंडवत प्रणाम करके नारायणास्त्र का सम्मान किया। उस दानव की नम्रता को देख करके नारायणास्त्र भी निवृत्त हो गया। तब इधर से ब्रह्मास्त्र छुआ गया। ब्रह्मास्त्र को प्रज्वलित होता देख दानवराज ने ओम पर खड़े होकर के ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया और ब्रह्मास्त्र से उसका नगारा। तो दानवराज पे जितने भी हथियार चलाए गए वे सब निष्क्रिय रहे। दानवराज शंखचूड़ अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगा। और दूसरी ओर भी सभी उत्साहित थे और आश्चर्य में थे। अंत में भद्रकाली ने महान कोपावेश से उस पर वेगपूर्ण मुष्टिका प्रहार की, मुक्का मारा। उसकी चोट से दानवराज मूर्छित हो गया और जैसे ही क्षण भर में उसकी चेतना में लौट आई, उठ के खड़ा हो गया। भद्रकाली के साथ शंखचूड़ का युद्ध और वीरभद्र का युद्ध, यदि दो शक्तियां इधर हैं और उधर शंखचूड़ की सेना। बार बार वो गिरता और उठकर खड़ा हो जाता। शंखचूड़ उसका मन बड़ा प्रसन्न था। उसने भद्रकाली को प्रणाम किया और काली का जो भद्रकाली थी दानों का रक्तपान करने लगी। जो सेना थी मरने लगी। और उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि हे देवेश्वरी, अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र हैं। वे बड़े उद्यत हैं। अतः तुम इन्हें आहार बनाना। देवी संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मत दौड़ो। शंखचूड़ को मारने का उपक्रम
इस तरह से पूरा नहीं होगा। तुम जो लाखों या दानवेंद्र बचे हैं, 1.5 लाख उनका भक्षण कर दो। भद्रकाली ने दानवों का संहार करके उसका रक्तपान किया और सिद्धि के पास हो गए। तो भोलेनाथ ने महाबुद्धिमान शरद कुमार जी से कहा, व्यास जी ने पूछा कि भद्रकाली का महेश्वर ने उस समय क्या कहा। तो उन्होंने बताया कि भद्रकाली ने कहा कि जीवों के कल्याणार्थ परमेश्वर लीला बिहारी है। और कालीदारा कहे गए वचन को सुनकर के उन्होंने आश्वासन देते हुए हंसने लगे। भोलेनाथ हंसने लगे। उस समय आकाशवाणी सुनकर के तत्वज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ अब समर भूमि की ओर चले। अब स्वयं महाविष्णुश्वर का सवार वीरभद्र भैरव और क्षेत्रपाल आदि के साथ थे। उन्हें पीछे किया और उनमें स्वयं आगे आ गए। महेश्वर ने महारुद्र का रूप धारण कर रखा था। शंखचूड़ की दृष्टि शिवजी पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और भक्ति से दंडवत पृथ्वी पर लेट करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके स्तुति करने लगा। और उसने कवच धारण किया, धनुष बाण उठाया और फिर दोनों ओर से पहले प्रणाम किया, फिर युद्ध किया। और युद्ध के स्थल में भयंकर युद्ध छिड़ गया। और हमारा शिव महापुराण कहता है ये युद्ध थोड़े बहुत समय नहीं बल्कि कई वर्षों तक चलता रहा। सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंततः गद्दा युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना तेजस्वियों के लिए संभव नहीं था है। वह तत्काल इसका निषेध करने के लिए यों आकाशवाणी हुई, हे भोलेनाथ मेरी प्रार्थना सुनिए। इस समय त्रिशूल को मत चलाइए। यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड को विनाश करने में सर्वदा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की बात क्या है। फिर भी आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। हे महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य और सफल बनाइए। देव मर्यादा कहा कि हाँ, आकाशवाणी हो रही है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान में रहेगा और इसकी पतिव्रता तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। दो चीजें बताई कि एक तरफ उग्र कवच है जो श्री हरि का परम उग्र कवच है,
पतिव्रता तुलसी का सतीत्व बल, पतिव्रता धर्म का जो सतीत्व बल है वह तब सत्पुरुषों की आश्रयदाता शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुन करके तथास्तु कह दिया और अपना त्रिशूल नहीं चलाया। इतनी देर में क्षण भर में वहां शिव जी की इच्छा से भगवान भोलेनाथ की करकंपा से वैकुंठ अधिपति वैकुंठ निवासी विष्णु जी वहां प्रकट हो गए और माया विषयों में श्रेष्ठ माया अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया। भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण बन गए और शंखचूर्ण के पास जाकर के बोले, हे दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर के तुम्हारे पास आया हूं, तुम मुझे भिक्षा दो। 3 वत्सल अभी मैं अपने मन को प्रकट नहीं कर रहा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे, संकल्प कर लोगे, तब मैं ऐसे बताऊंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर के दानवराज शंखचूर्ण का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल गए। तब उसने वो प्रणव का उच्चारण किया और स्वीकार कर लिया। तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा कि मैं तुम्हारा अवैध श्रीहरि का कवच चाहता हूं। और यह सुनकर के ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी दानवराज शंखचूड़ ने वह दिव्य कवच जो प्राण के समान था वह ब्राह्मण को दे दिया। इस समय श्री हरि ने माया द्वारा उससे कवच ले दिया और काही रूप धारण करके भगवान तुलसी के पास पहुंचे। वहां जाकर के सबकी आत्मा तुलसी के नित्य स्वामी श्री हरि ने शंखचूर्ण से यानी शंखचूर्ण रूप में भगवान ने उस तुलसी का शील हरण कर लिया, अर्थात उसका सतीत्व बल पतिव्रत धर्म भी भ्रष्ट कर दिया। जो आकाशवाणी हुई थी कि ये 2 चीजें श्री हरि का अवैध कवच और तुलसी का पतिव्रत धर्म, ये दोनों भगवान विष्णु ने उनके कवच किया। महाभारत के पात्र कर्ण के साथ भी बहुत कुछ हुआ। स्वयं हमने उस दिन बताया था कि गुरु भक्ति में अंतिम ब्रह्मास्त्र का जो प्रयोग था वैसा बस कहते आते तुम भूल जाओगे तो कर्ण वहां गुरु से साबित हो गया था। जब हमने बताया था कर्ण के बारे में और अर्जुन के हित में स्वयं देवराज इंद्र कवच और कुंडल ले गए थे क्योंकि दानवीर कर्ण है। आज दानवीर यह शंखचूर्ण भी है
जिसने सहर्ष कवच दे दिया। और भगवान ने दो जो शक्तियां थी और दोनों शक्तियां चली गई। शंख चूर्ण का कवच भी चला गया और उसकी ताकत सत्य अपने सती के प्रभाव को बताया था। जब सती सुलोचना भगवान राम के पास से लेने के लिए कहा था कि ये युद्ध मेरे पति मेघनाद और लक्ष्मण के बीच में नहीं बल्कि मेरे और उर्मिला के बीच में था। ये सती तो बल का संघर्ष था। और कहा कि मेरे यहाँ जब मेरे ससुर रावण पूर्णतम प्रधान प्रकृति रूपा सीता जी का हरण करके लाए, इसलिए मेरा सती तो बल कमजोर हुआ और मेघनाद मारे गए, मेरे पति मारे गए। यही चीज यहाँ है, यहाँ पर भी सती तो बल ही शंख चूर्ण का संबल है। भगवान विष्णु ने आकर के भोलेनाथ को सब कुछ बता दिया कि हमने इतना सब कुछ कर लिया है, वो शक्तिहीन हो चुका है। अब भगवान का संकल्प नहीं अपने उस त्रिशूल को उत्कृष्ट कला में खेल रहा था। उसकी सारी दिशाएं, पृथ्वी, आकाश सब उस त्रिशूल की आभा से प्रकाशित हो रही थी। प्रलयाग्नि जिसकी शिखा में चमक रही थी और उसका प्रहार जैसे ही किया और शंख चूर्ण का अंत हो गया। शंख चूर्ण का अंत हो गया। देवता प्रसन्न हो गए और उसका जो तेज था, चेतना थी, उन्हें समाहित हो गई और उसका उद्धार हो गया। वो सीधा सूक्ष्म रूप से गोलोक में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा में उसी प्रकार सुदामा के रूप में पुनः चला गया और उसकी अस्थि से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान भोलेनाथ नंदीश्वर पर सवार होकर के चले गए। सनत कुमार जी ने कहा, महाराज में आकाशवाणी को सुनकर के भोलेनाथ ने श्री हरि को प्रेरित किया था। मायावी ब्राह्मण का वेश धारण करके शंख के पास जाकर के कवच प्राप्त किया और सती के घर में जाकर के उसके सती तो उसकी साधुता नष्ट कर दी। और उसके बाद क्या तो वो कहते हैं कि सुनो, ये बड़ा अच्छा किताब निश्चित रूप से माया से का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतर करते हुए तुलसी के जब भवन में गए, तुलसी ने पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, पति का पूजन किया और उसके साथ रमण किया। जैसे ही उन्हें ये पता चला कि ये मेरे साथ छल हुआ है, ये मेरे पति नहीं है, तो तुलसी ने कहा, दुष्ट
मुझे शीघ्र बता, आया योग करने वाला वो कौन है? मेरा सतीव तो नष्ट करने वाला। तुलसी का वचन सुनकर के श्री हरि ने लीला प्रकट अपना मूर्ति धारण कर दी। और जैसे ही अपने साक्षात विष्णु रूप में आए, तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम्हें दया नाम लेस मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म से भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। क्योंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे साथ से पाषाण स्वरूप हो जाओ और मैं गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित रहूंगी और तुम उसके तट पर पत्थर कर रहोगे। गंडकी नदी के तट का जो पत्थर है, जिसे कीड़ों के द्वारा उस पर जो चिन्ह अंकित किया जाता है, वो शालिग्राम पत्थर के रूप में लक्ष्मी नगर नदी रूपी तुलसी के द्वारा परिमार्जित किया जाता है और वही शालिग्राम के। इस बात को सुन करके फिर ये प्रश्न हुआ कि आखिर ये तुलसी क्या है? वो बताते हैं कि ये तुलसी वृंदा के भस्म से जो भगवान विष्णु ने अपने शरीर में लगा दी थी, और फिर अपनी देवियों ने जो भूमि को समर्पित किया था, उसे 3 प्रकार की तुलसी वृंदा उत्पन्न हुई। और उनमें से एक जो तुलसी थी वह तपस्यारत रही, और वही तुलसी आज शंखचूड़ की पत्नी बनी। ब्रह्मा जी के आदेश से गंधर्व विवाह हुआ। तो कहा कि ये वृत्तांत क्या है? अब कथानक में कथानक जब प्रश्न होता है उसका समाधान भी होता है। केवल तुलसी क्या है? तो बताए कि भगवान विष्णु ने उस भस्म को, उसकी चिता भस्म को, वृंदा की चिता भस्म को अपने शरीर में लगा लिया था। ऐसे चिता भस्म तो भोलेनाथ का है, लेकिन विष्णु जी ने क्यों किया? ये क्या है? बताते हैं, सनत कुमार जी कहते हैं कि जिस समय त्रिपुर का संहार करने के लिए जिस दिव्य रथ पर गए थे, त्रिपुर का संहार करने के लिए भोलेनाथ, तो उन्होंने जिस पाशुपतास्त्र का संधान किया था, उसकी अग्नि त्रिपुर को नष्ट करने के बाद समुद्र की ओर गई, और जहां गंगा का समुद्र में समागम होता है, गंगा सागर यदि कहें तो बंगाल की खाड़ी में के मुहाने पर वह अग्नि भगवान की तेज के रूप में पहुंची, और उस तेज ने एक पुरुष का रूप धारण कर लिया। और जब पुरुष का रूप धारण कर लिया तो पूछ
पूछा ये क्या है? तो स्वयं समुद्र ने प्रकट होकर के कहा कि ये माहेश्वर का तेज है, अग्नि है जो बाष्पात्यास्त्र के अग्नि त्रिपुर को नष्ट करने के बाद यहाँ आई, जल में आई और जल से जो पैदा हुआ है वह शिव का ही अंश मुक्त है और वह जलंधर नाम भी बता दिया क्योंकि जल में इसकी उत्पत्ति हुई है। समुद्र के मुहाने पर हुई है, गंगा सागर गंगा का मिलन करता है सब। यानी एक कथानक से जब प्रश्न नया जुड़ता है तो नया कथानक देखें। यही हमारे पुराणों का शिव महापुराण में ये बात जब आई वह निरंतरता में परिस्थित होता गया। वहां शुक्राचार्य जी आ गए और शुक्राचार्य ने उसे दीक्षा दी। जब दीक्षा दी और पूरी तरह से शुक्राचार्य के संरक्षण में वह आ गया। और उसने भी अपना साम्राज्य उसी तरह से जैसे अन्य देवता तारकासुर हो, उनके पुत्र हो और शंखचूर्ण हो, उसी तरह से जलंधर ने अपना साम्राज्य कायम किया और जलंधर ने देवताओं को फिर परेशान किया, उनका देवत्व छीन लिया। जैसा हमने कल कहा था ना, देवासुर संग्राम हमारे और आपके बीच में चलता रहता है। अंतःकरण सद्वृत्ति और दुर्वृत्तियों के बीच में संघर्ष चलता है जिसका प्रभाव हो जाता है और फिर सद्वृत्ति होती है। सत्संग और भगवत अनुष्ठान में जब लगते हैं तो फिर सद्वृत्ति आ जाती है। बस यही सब कुछ चलता रहता है। जलंधर जिसका अभ्युदय जल में हुआ, तो फिर सभी वहां पूरी तरह से शंकर जी के पास गए, भोलेनाथ के पास गए और जलंधर की पत्नी वृंदा वैसे तो तुलसी का पर्याय होता है, लेकिन उसका नाम करता वह भी पत्नी करता है। सती तो बल जैसा अभी यहाँ हो गया शक्ति के प्रसंग में, वैसे जो यहाँ हुआ कहते हैं उसी तरह से भोलेनाथ ने उसके साथ भी युद्ध किया। लेकिन वहां गंगा का अपना पतिव्रत धर्म और सतीत्व प्रभावी था, जिसकी वजह से जलंधर सर्वथा अजेय अपराजेय था
भोलेनाथ का पराक्रम वहां पर भी निष्फल था। और जब भोलेनाथ का अस्त्र शस्त्र बेकार हुए तो जलंधर की पत्नी वृंदा के साथ इसी तरह से छल किया। भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास गए और वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। और जैसे ही सतीत्व भंग हुआ, भगवान भोलेनाथ ने जलंधर का अंत कर दिया और जलंधर का अंत होने पर उसकी चिता के साथ वृंदा भी सती हुई, क्योंकि सतीत्व भंग हो चुका था, पतिव्रत धर्म भंग हो चुका था, लेकिन पति के प्रति जो स्नेह था, जो आस्था थी, पति परमेश्वर के साथ वृंदा भी सती हो गई। उस वृंदा के चिता भस्म को अब ये कहें कि लड़ने की बात जब पहले कहा कि भगवान विष्णु ने कहा कि हम लड़ने पे चलेंगे, जब देवताओं ने उनसे निवेदन किया तो लक्ष्मी जी ने रोक दिया था कि ये मेरा भाई है, मेरा भाई है, क्योंकि मैं भी समुद्र में से निकली हूँ, वह भी समुद्र में से पैदा हुआ है। पहले भगवान का क्रोधाग्नि की अग्नि का से तो भाई, जब एक ही जगह से उत्पत्ति हुई तो भाई है, इसलिए तो उन्होंने कहा युद्ध नहीं करेंगे, हम जाकर के वहां रहेंगे। और वहां जाकर के रहने लगे थे और उस रूप को धारण करके उसका सतीत्व किया था। जब सती होने का, चिता में जलने का जो प्रयोजन था, उसका कारण भगवान विष्णु ने अपने आप को ही तो माना। तो कहते हैं कि उस वृंदा के चिता की भस्म को भगवान विष्णु ने अपने शरीर में लगा दिया और इधर उधर भटकने लगे, बिल्कुल उस तरह से जैसे सती के दग्ध शरीर को लेकर भोलेनाथ इधर उधर जा रहे थे। तो वहां पर भी भगवान भोलेनाथ ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के खंड खंड कर दिए थे, जो शक्तिपीठ के रूप में, शक्तिपीठ के रूप में हमने पिछले सती खंड में सुनाया था। बस यही अब ये भस्म लगा करके भगवान विष्णु प्रायश्चित स्वरूप की मेरे कारण वृंदा की ये स्थिति बनी है। जलंधर का करने के लिए तो तीनों देवियां प्रकट हुई, लक्ष्मी जी, सरस्वती और उमा, तीनों प्रकट हुई और उनके शरीर की इस भस्म को जमीन पर बिखेर दिया और जो बिखेरा तो तीन प्रकार के, तीन प्रजातियों की वृंदा उत्पन्न हुई और जो
तुलसी है, वही तुलसी शंखचूड़ की पत्नी हुई और उसी के प्रभाव से भगवान को शाप दिया गया कि तुम्हारा हृदय कठोर है, पत्थर की तरह है, इसलिए पत्थर हो जाए। गंडकी नदी की बात कही और गंडकी के रूप में वही सती, वही पतिव्रता तुलसी गंडकी नदी बनी और गंडकी नदी के किनारे के पत्थर में अच्युत भगवान विष्णु मैया उनके अपने गोलोक के गोप सुदामा जो राधा रानी के शाप से शंखचूड़ राक्षस हो गए थे, वो उन्होंने अपना पद प्राप्त कर लिया और यहाँ जो वह स्थल है गंडकी का, वह पिंगला कहा जाता है और ये स्थान प्राणियों के लिए संताप कारक होता है और कहें कि संताप से मुक्ति हो जाती है। तुलसी वह वनस्पति है जो निरंतर प्राणियों को प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन देती है। अहोरात्र भगवान विष्णु वहाँ के पत्थर बने और जिन्हें नाम शालिग्राम दिया गया और शालिग्राम वनस्पति तुलसी के चरणों में अर्थात नीचे उस तुलसी की प्रतिछाया में रहते हैं। आज भी परंपरा के अनुसार तुलसी और शालिग्राम का जो संबंध है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इस तरह से जलंधर और जटाजूट के संदर्भ में आज का ये कथानक आज बड़ा